हेलो एवरीबॉडी। सो जैसा कि मैंने कहा था कि अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी डाटा एक्सट्रैक्शन पर, जो कि क्वेरीज कहते हैं जैसे। तो आज हम अपनी मतलब कि कंडीशंस की बेस पर डाटा निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पासवर्ड एंटर करना है, दैट इज रूट। आपके डिवाइस में ऐसा भी हो सकता है कि वो कनेक्ट करने वाला हो, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर अलग है तो इसमें कनेक्ट नहीं है। इसमें डायरेक्ट पासवर्ड करके मैं डेटाबेस सेलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें कनेक्ट करना पड़ता है। पहले आपको आपका सिस्टम का नेम देना होता है, फिर पासवर्ड का नेम देना पासवर्ड देना होता है, उसके बाद कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के बाद जब भी हम आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैं डायरेक्ट अपना डेटाबेस का नेम, जैसे कि मैंने डेटाबेस का नाम दिया था यूज कृतिका, तो डेटाबेस मुझे मिल गया। तो इसमें मेरी जितनी भी टेबल है मैं उन्हें यूज कर सकती हूँ। तो मैंने एक टेबल बनाई थी, दैट इज गारमेंट। तो मैं यहाँ पर आपको वो टेबल डिस्प्ले कराती हूँ। ये जो टेबल थी वो मैंने बनाई थी। अब हम इस टेबल पर कुछ कमांड्स देकर डाटा को एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहली जो कमांड है वो हम देखने वाले हैं सेलेक्ट ऑल डाटा। तो सेलेक्ट ऑल डाटा के लिए हम सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम टेबल का नेम देकर देखते हैं। ठीक है। फिर सेकंड आता है पार्टिकुलर रोज के हिसाब से, जैसे कि मुझे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट, मुझे जी नेम निकालना है, सेलेक्ट जी नेम। अब मुझे टेबल का नेम देना है फ्रॉम गारमेंट वेयर। अब मुझे कुछ कंडीशंस देनी है, जैसे मुझे देना है कि मुझे ऐसा जी नेम गारमेंट नेम चाहिए जिसका कलर ब्लैक है। तो मैं लूंगी वेयर कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक। और ब्लैक मुझे किस में देना है, इसमें। मुझे मिल गया, मुझे जी नेम मिल गया, गारमेंट नेम जिसका कलर क्या है, ब्लैक है, जी नेम। तो ये हमने कुछ पर्टिकुलर रोज निकालनी चाहिए, तो हमने कुछ कमांड्स दी। अब हमें कुछ कॉलम्स निकालने हैं, जैसे सेलेक्ट, मुझे जी नेम चाहिए, मुझे एक कलर भी चाहिए फ्रॉम गारमेंट वेयर। अब मुझे चाहिए कि प्राइस होगा, जो जो मेरी चीजों का प्राइस है वो या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो किससे, 1500 से। ये मैंने कंडीशन दे दी। अब मैं इस कंडीशन को लगा देती हूँ। तो मुझे ये सब मिल गए, जो मुझे जी नेम भी मिल गया और कलर भी मिल गया, जिनका प्राइस 1500 से बड़ा है। अब मैं जैसे छोटा लगा कर देखती हूँ, देखिए सेलेक्ट जी नेम। अब मैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल देती हूँ, जी नेम फ्रॉम गारमेंट गारमेंट वेयर। यहाँ पर मैं प्राइस इक्वल रखती हूँ, वेयर प्राइस इक्वल्स टू 1500। ठीक है। ये मुझे मिल गया ट्राउजर्स, ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स में देख लीजिए 1500 और यहाँ पर 1500। अब आप ऐसे ही प्राइस 1500 से छोटा करके भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्पेसिफिक कंडीशन थी, बड़ा छोटा, तो हमने डेटा को निकाला। हम डिस्टिंक्ट यूज करते हैं, देखिए सेलेक्ट, हमने सेलेक्ट यूज किया। अब मुझे चाहिए सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। हम डिस्टिंक्ट कहाँ यूज करते हैं, तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, जैसे कि मेरे पास ये बहुत बड़ा डेटा है, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसी जो जी नेम है वो एक्सेल की है। ठीक है। अब मुझे ऐसे डाटा निकालना है कि ये जो रिपीटेड चीजें हैं, देखिए अगर मैं इधर बिना डिस्टेंस के यूज करती हूँ, सेलेक्ट साइज फ्रॉम गारमेंट वेयर, सेलेक्ट वेयर टू, मुझे एक्सेल देना है, एक्सेल। ये देखिए, तो ये बहुत सारे निकल आए। ठीक है, ये सारे ही निकल आए। अब मुझे ऐसा करना है कि सिर्फ मुझे ये सारे डिस्टिंक्ट का यूज करके मैं सिर्फ एक डेटा निकाल सकती हूँ इससे। मतलब कि अगर मैं एक्सेल दे रही हूँ कि साइट एक्सेल है, तो इसके हिसाब से ये मुझे सारी चीजें नहीं दिखाएगा, मुझे सिर्फ एक दिखाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम गारमेंट। देखिए एक्सेल एल और एम, मतलब ये मुझे एक्सेल पूरा नहीं दिखा रहा है, एक्सेल का सिर्फ एक दिखाया, एल दिखाया और एम दिखाया। तो यही यूज होता है डिस्टिंक्ट का, कि ये रिपीटेड चीजों को एलिमिनेट करता है। सेलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम सप्लायर्स।
या ऐसे हम इसमें लिखेंगे सेलेक्ट ऑल, ये ऑल कमांड होती है, ऑल जी नेम, मुझे सारे जी नेम देखना है फ्रॉम गारमेंट्स, सॉरी गारमेंट्स, मेरी टेबल का नाम गारमेंट है और मैंने गारमेंट्स दे दिया तो इसकी वजह से एरर दिखा रहा है। मैं दोबारा डाल दूंगी, सेलेक्ट ऑल जी नेम फ्रॉम गारमेंट, सेलेक्ट ऑल जी नेम, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, स्पेलिंग एरर, सेलेक्ट ऑल जी नेम फ्रॉम गारमेंट, चेक अगेन को देखिए सारे जी नेम दे दिए गारमेंट के, तो ये ऑल कमांड होती है, इससे सारा डाटा एक्सक्लूड होता है। लेकिन इसमें हैशटैग फ्रॉम वाले में और इसमें ये अंतर है कि वो पूरी टेबल शो करता है, इसमें स्पेसिफिक रो या कॉलम शो करता है। अब मैं यूज करती हूँ एक और कमांड, दैट इज DESC। DESC का मतलब होता है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब स्ट्रक्चर शो करता है। मैं जैसे नाम दे देती हूँ गारमेंट। अब देखिए यहाँ पर मुझे पूरी स्ट्रक्चर दे दिया टेबल का, जैसे कि मेरे पास कितने फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स हैं, इनका डेटा टाइप क्या है और इनमें नल वैल्यूज क्या है, की कौन सी है, इसमें प्राइमरी की तो मैंने इंटीजर की है तो प्राइमरी की ये है, डिफॉल्ट दे रखा है, मतलब ये मुझे एक तरीके से स्ट्रक्चर दिखा दिया कि जो मैंने टेबल में डेटा इनपुट किया था उसका एक स्ट्रक्चर है। तो हम DESC कमांड को इसलिए यूज करते हैं। कैलकुलेशन यूज करने के लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट। अब मुझे जैसे सेलेक्ट 5 into 6, ये तो हमें भी पता है कितना होता है, एंड तो हमें ये मिल गया। अब हम कैलकुलेशन भी इसमें कर सकते हैं, जैसे 5 into 6 30 होता है, तो मुझे यहाँ पर दिखाती है। देखिए मैं और करती हूँ, सेलेक्ट 9 into 0, तो मुझे 0 दिखाती है। तो हम इसमें कैलकुलेशन भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें रेंज के बेसिस पर कंडीशन दूंगी, जैसे सेलेक्ट जी नेम फ्रॉम गारमेंट वेयर प्राइसेस, देख लेते हैं, वेयर प्राइसेस between 1400 and 1500। ठीक है, ये मैंने कमांड किया। ओके कमांड, सॉरी यहाँ पर प्राइस में मैंने प्राइसेस दे दिया, इसकी वजह से कमांड रॉन्ग हो गई, मैं दोबारा दे देती हूँ, सेलेक्ट जी नेम फ्रॉम गारमेंट। इसमें करते समय हर एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर थोड़ी सी भी गलती आपको दोबारा टाइप करने में मजबूर कर दी। वेयर प्राइस बिटवीन 1400 and 15 1 2 3। अब देखिए आ गया। अब मुझे बिटवीन का मतलब क्या होता है कि मैं इन दोनों डाटा को इंक्लूड कर रही हूँ, 1400 को और 15,000 को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं इनके बीच की रेंज निकाल रही हूँ। तो ये जेंस देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 1400 किसका था, टी शर्ट का, तो यहाँ पर ये टी शर्ट भी दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 1400 और 15,000 दोनों को लिया जा रहा है। तो ये मेरे पास पूरा डाटा आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेलेक्ट, हम यहाँ पर इनका यूज करेंगे, सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम जी नेम फ्रॉम गारमेंट वेयर color in black and white। What is the error? सॉरी मैंने इनको कॉमा में बंद किया, इसकी वजह से ये एरर दिखा रहा है, दोबारा लिख देते, सेलेक्ट फ्रॉम गारमेंट वेयर कलर इन, इनको ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ, ब्लैक व्हाइट। ये देखिए आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट का आ गया, तो ये हमारे पास आ गया। कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग। अब हम कंडीशन देखते हैं, हम यहाँ पर परसेंटेज की
कंडीशंस देखेंगे। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को राइट करने के बाद परसेंटेज बाद में लगाते हैं तो इसका मतलब हमें परसेंटेज का मतलब होता है स्टार्टिंग, ठीक है। अगर हम एंड में लगा रहे हैं तो ऐसा कोई टेक्स्ट जिसकी स्टार्टिंग टी से हो रही हो उस टी से पहले लगा देते हैं, मतलब वो एंड टी से हो रहा हो। और अगर बीच में लगा देते हैं तो अगर मतलब दोनों साइड लगा देते हैं तो मतलब वो बीच में आ रहा हो, जैसे करके देखते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम गारमेंट, सॉरी, select from garment where color and where G name, हम थोड़ी सी स्टार्टिंग दे रहे थे, जैसे मैंने टी ले लेती हूँ स्कर्ट का, where G name like टी। मैं यहाँ पर परसेंटेज दे देती हूँ, ये देखिए। अब हम यहाँ पर टी हमने स्टार्टिंग के लिए लिया है, तो टी से स्टार्ट है ट्राउजर्स एंड टी शर्ट, एक्सेल और एक्सेल, तो दोनों कंडीशन हमें मिल गई नीचे। अगर हम कुछ और भी देते तो हमें वो भी मिल जाता। जैसे अब हम एंडिंग का देख लेते हैं। सिलेक्ट, हम इसको देने के बदले हम देते हैं सिलेक्ट कलर, ठीक है, फ्रॉम गारमेंट वेयर जी नेम लाइक। अगर हमें स्टार्टिंग एंडिंग से देखना है कि ऐसा कोई वर्ड है जो एंड पे आ रहा हो तो हम पहले लगा देते हैं स्टार्ट को, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं हम के, ठीक है। वैसे कोई के का कोई है नहीं, इसलिए हमें ये एम्पटी सेट दिखाएगा, एम्पटी सेट। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो के से एंड हो रहा है, ठीक है। अब हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। सेलेक्ट, मुझे पूरी टेबल देखनी है, सिलेक्ट फ्रॉम गारमेंट। अब हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय कमांड होती है डाटा के को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करने के लिए। तो मैं प्राइसेस में देखती हूँ, प्राइस, ठीक है, ऑर्डर बाय प्राइस। ये देखिए, अब ये मुझे असेंडिंग नंबर में पूरा मिल गया, असेंडिंग फॉर्म में मिल गया। जो भी प्राइस है वो सब असेंडिंग में है, असेंडिंग में लगे हुए हैं। अगर मुझे यहाँ पर मैंने ASC नहीं डाला क्योंकि जो डिफॉल्टली अगर हम ASC नहीं डालते तब भी हम ये मानते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमें डिसेंडिंग में करना है तो हम यूज करेंगे DES करके देखते हैं। सेलेक्ट, सॉरी गलत हो गया, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम गारमेंट ऑर्डर बाय प्राइस DES। ये मुझे अब ऑर्डर में मिल गया, मतलब इसका उल्टा मिल गया। तो आप देख सकते हैं इसका उल्टा ही है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। किस कमांड को यूज करते हैं, ऑर्डर बाय कमांड को यूज करते हैं। ऑर्डर बाय कमांड से हम असेंडिंग डिसेंडिंग में करते हैं। लाइक से हम स्टार्टिंग और एंडिंग वाले टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं। तो ये दो कमांड है, तो ये बहुत यूजफुल है। बिटवीन से हम किसी डाटा को इंक्लूडिंग में यूज करके हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बिटवीन हम ले रहे हैं बिटवीन 1400 टू 1500, तो दोनों नंबर को हम इंक्लूड करेंगे और इनमें उनके बीच में आने वाला यूज करेंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट हम यूज करते हैं रिपीटेड डाटा को हटाने के लिए यूज करते हैं। और सेलेक्ट कमांड हम यूज करते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये कुछ कमांड्स थी जो हम डेटा को यूज करते हैं निकालने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए। ये डेटा जब हमारी टेबल क्रिएट हो जाती है उसके बाद कमांड्स देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कमांड्स भी होती हैं हम जो डेटा को बनाते समय, टेबल को बनाते समय देते हैं। तो वो ऐसी कमांड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।